ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया। इफ़ गेटिंग ए 6 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, अगर 6 आता है तो ये सक्सेस मानी जाती है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम 2 सक्सेस की। ठीक है। तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहाँ पर 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग डाइस आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हमने 2 सक्सेसेस का, कम से कम 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट SI बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, इन ith थ्रो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 थ्रो होनी है। तो हमने सक्सेस मान लिया इवेंट भी ith थ्रो में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ SI यानी कि 6 आएगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, ये सक्सेस का है। और फेलियर का आ जाएगा यहाँ पर SI नॉट इज इक्वल टू 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6, समझ गए, जिसमें भी आएगा ये। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस, गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। ठीक है। तो गेटिंग एट लीस्ट 2 सक्सेसेस का मतलब क्या है, यानी कि 2 भी हो सकती हैं और तीनों की 3 भी हो सकती हैं। यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 सक्सेसेस और 3 सक्सेसेस। ठीक है कि नहीं, तीनों आ सकती हैं। या आप इसको सिंपली फॉर्म में ये कहते हैं 2 सक्सेस हैं, मैंने मान लीजिए पहले थ्रो पे सक्सेस आ गई, दूसरे पे सक्सेस आ गई और तीसरे थ्रो पे नहीं आई। ओके। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि पहले और दूसरे पे आए, तो फर्स्ट पे सक्सेस आ सकती है, हो सकता है सेकंड पे ना आए, और थर्ड पे सक्सेस आ गई, 2 सक्सेस हो गई। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले पे सक्सेस ना आए, फेलियर आ जाए, सेकंड और थर्ड पे सक्सेस ही आ जाए। ठीक है कि नहीं, ये हो सकता है। और तीनों पे सक्सेस आ जाए तो ये पहले पे भी, दूसरे थ्रो में भी और तीसरे थ्रो में भी सक्सेस आ जाए, तो ये केसेस बन सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पे सक्सेसिज है तो 1/6 है, दूसरे में भी 1/6 है, तीसरे में फेलियर है तो 5/6 है, प्लस अब फर्स्ट में सक्सेस है 1/6 है, दूसरे में फेलियर है 5/6 है, थर्ड में सक्सेस है 1/6 है, प्लस अब तीसरा केस देखिए, फर्स्ट में फेलियर है तो 5/6 है, सेकंड में सक्सेस और थर्ड पे भी सक्सेस है, और प्लस अब लास्ट है तीनों में सक्सेस है, क्योंकि एट लीस्ट 2 सक्सेसेज है, तो पहले पे भी सक्सेस आ गई, दूसरे पे भी सक्सेस है और तीसरे थ्रो में भी सक्सेस है। ओके। तो ये बन सकता है। अब आप देखिए इनका सभी का एलसीएम है 216 आ जाएगा, 36 के यही होता है। और ये 5 + 5 + 5 + 1
26 बन गया भाई, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी 16 बन गया, 16/116, ठीक है। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/27। मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। तो आपने इस तरह से इसको करना था, ठीक है। एट लीस्ट 2 सक्सेसेस का मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और इस तरह से आप लिखें, ये केसेस बनाएं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। ओके।